हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। ऑस्टिन थ्योरी पिछले काफ़ी टाइम से WWE में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऑस्टिन थ्योरी के पार्टनर पिछले कुछ वीक से दिख रहे हैं, उससे पहले वो भी नहीं दिख रहे थे। अब वो क्यों दिखाए जा रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। बताया जा रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी को इंटरनली एक्टिव रोस्टर की लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया है, मतलब कि हटा दिया गया है। तो क्या ऑस्टिन थ्योरी को WWE से निकाल दिया गया है? तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है, इसकी कोई अपडेट भी नहीं है। बट जब कोई सुपरस्टार टीवी शोज़ के लिए बुक नहीं किए जाते, उनको WWE एक्टिव रोस्टर की लिस्ट में से रिमूव कर देती है। इट मीन्स ऑस्टिन थ्योरी WWE से निकाले नहीं गए हैं, बस एक्टिव रोस्टर में से उनको हटा दिया गया है। वो भी इसलिए कि शायद बताया जा रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी इंजर्ड है। अब कैसे इंजर्ड है, कहाँ इंजर्ड है, वो नहीं अभी रिवील हुआ है। अब बात करूं ग्रेसन वॉलर को अचानक से WWE में क्यों दिखाने लग गए हैं, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अक्टूबर में WWE पर्थ ऑस्ट्रेलिया में क्राउन जूल इवेंट करने वाली है, इसलिए बस ग्रेसन वॉलर को दिखाया जा रहा है और कोई वजह नहीं है उनको वापस से दिखाने की। अब देखिए ESPN और WWE की एक बड़ी डील हुई है दोनों के बीच में, जो कि शायद 2026 या 27 से शुरू होने वाली है। अब उस अपडेट को लेकर के इंडियन फैंस का कोई लेना देना नहीं है। हमें जो कुछ दिख रहा है वो नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगा, इसलिए मैं इस अपडेट को कवर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर वीडियो मुझे 8 मिनट या उससे ऊपर की खींचनी होती तो मैं ज़रूर इस अपडेट को कवर करता, लेकिन जब इस अपडेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है तो फिर मैं जो अपडेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट वो कवर करता हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कद्दू रोल के बारे में, जेली रोल के बारे में, जो कि समर स्लैम में रैंडी ऑर्टन के साथ टीम अप करके लोगन और ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट मैच में देखा था। अब कद्दू रोल ने कहा है कि उन्होंने खुद ट्रिपल एच से कहा था कि वो समर स्लैम में हारना चाहते हैं ताकि फैंस को सब कुछ फेयर लगे। भाई वाह, कद्दू रोल भी अब धर्मात्मा बन रहे हैं। तुमने कहा और ट्रिपल एच ने तुम्हें हरा दिया, मतलब ट्रिपल एच ने तुम्हारी बातें मान ली। खैर, मैच से पहले ये कह देते कि तुम्हें मैच लड़ना ही नहीं है समर स्लैम में WWE में, तो ज़्यादा फेयर होता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि ब्रॉन्सन रीड पिछले 2 बार से रोमन रेंस पे अटैक करके उनके शूज़ उतार के ले जा रहे हैं, जिसके बाद रोमन रेंस को बिना शूज़ के चल के जाना पड़ रहा है। अब सोशल मीडिया पे मैंने कुछ ये देखा तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। रोमन रेंस को चप्पलों में दिखाया गया है और कहा है कि नेक्स्ट टाइम रोमन पूरी तरह से तैयार होके आएंगे जब ब्रॉन्सन रीड के सामने होंगे, ताकि वो फिर से रोमन रेंस के शूज़ ना निकाल के ले जा पाएँ। ये भी सही है, चप्पल में रोमन रेंस आएंगे तो ब्रॉन्सन रीड के सारे प्लान फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। जैसा कि WWE हर साल सऊदी में इवेंट्स कराती है और काफ़ी साल से कराती आ रही है। इस साल का इवेंट हो चुका है। वहीं 2026 में रॉयल रंबल सऊदी में होने वाली है। अब सऊदी से कुछ बड़ा निकल के सामने आ रहा है। सऊदी के GEA चेयरमैन टर्की अलाल शेख रिसेंटली रिवील करा है और लिखा है कि ह्यूज एंटरटेनमेंट इवेंट आई जस्ट साइन फॉर 2027, अ बिग सरप्राइज टू बी अनाउंस सून, योर हैप्पीनेस इज अवर गोल। अब इस पे एक यूज़र ने रिप्लाई करते हुए लिखा रेसलमेनिया, जिस पे अलाल शेख ने हैप्पी वाली इमोजी रिप्लाई करी, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि 2027 रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया से हो सकती है। वैसे भी WWE के पास 4 बड़े पेपर व्यू हैं। रॉयल रंबल 2026 सऊदी अरेबिया में ही होने वाली है। इट मीन्स उससे भी बड़ा सऊदी में होने वाला है, तो वो रेसलमेनिया ही होगी और रेसलमेनिया से बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। ये वाकई सऊदी अरेबिया के लिए बड़ी चीज़ होगी। अब देखना ये होगा कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है। WWE USA के बाहर रेसलमेनिया को ले जाएगी या नहीं ले जाएगी, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे लगता है अगर रेसलमेनिया USA के बाहर गई तो काफ़ी कंट्रोवर्सी होगी इस चीज़ को लेकर के, स्पेशली USA के फैंस जरूर करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉल हेमन के बारे में। पॉल हेमन ने अभी काफ़ी कुछ रिवील करा एक शो पे। पॉल हेमन ने बताया कि WWE में डिस्कशन था एक टाइम पे कि रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स पार्ट 3 रेसलमेनिया 41 में दिखाने के लिए, बट ये हमें नहीं दिखा क्योंकि जॉन सीना वर्सेस कॉडी रूड्स दिखा और रोमन रेंस वर्सेस CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच मैच दिखा। अब फैंस रेसलमेनिया 39 और रेसलमेनिया 40 में पहले से रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स देख चुके थे। थर्ड टाइम होता तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि सबको आइडिया होता कि रोमन रेंस वापस से टाइटल तो नहीं जीतने वाले। वहीं ऐसा होता तो फिर जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाते और ये उनका आखिरी रेसलमेनिया था। अब ये निकल के सामने आया है तो ये भी पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में शायद से WWE हमें वापस से इनके बीच मैच दिखा दे, बट कब कहाँ ये आइडिया नहीं है, क्योंकि कॉडी रूड्स वापस से चैंपियन बन चुके हैं। वहीं नेक्स्ट पॉल हेमन ने बात करी ट्रेविस स्कॉट को लेकर के। उन्होंने इस बात को माना कि WWE और ट्रेविस स्कॉट के बीच जो कुछ हुआ उसकी वजह से रिलेशन कहीं ना कहीं ख़राब हो चुके हैं, जिस वजह से उनको लेके आगे चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाई। ठीक भी है, किसी को लाके भी घुसेड़ दोगे WWE में और ऐसे थोड़ी ना होता है यार। किस एंगल से ये रेसलर लगता है
बढ़िया है, कंट्रोवर्सी हो गई और अब देख के लगता है कि WWE इसको आगे यूज़ नहीं कर पाएगी। और खुद अभी कुछ टाइम पहले निकल के आया था कि ये बहुत लेज़ी है, काम करने के लिए उतना एक्टिव नहीं रहता है, तो यही वजह है शायद, इसलिए रिलेशन ख़राब हो गए होंगे। आगे पॉल हेमन कहते हैं, सेथ रॉलिंस की इंजरी को लेकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कभी इंजर्ड थे ही नहीं, सब प्लान बी का पार्ट था। अब देखो, पॉल ने इसमें कुछ नया नहीं कहा है, मैंने ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ठीक बाद ही कह दिया था अपनी वीडियो में कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है। पॉल हेमन आगे कहते हैं कि प्लान ये था कि मनी इन द बैंक को सबकी नज़रों से दूर रखा जाए और फिर चैंपियन कमज़ोर हो तो कैश इन करेंगे, और वैसे ही हमने कर लिया। प्लान अच्छा था पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस का, जो भी प्लान भी था, बट इसको और अच्छे से एग्जीक्यूट करा जा सकता था और अच्छे से सेल करा जा सकता था तो बेहतर होता। क्योंकि जिस तरह से सेथ रॉलिंस ने इंजरी दिखा के फिर वो इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, फिर वो स्ट्रीट पे दिख रहे हैं, तो उसने कहीं ना कहीं इस इंजरी को फेक साबित कर ही दिया था। और सबको आइडिया था पहले से कि भाई सेथ रॉलिंस आके कैश इन कर सकते हैं नाइट 1 में या नाइट 2 में, और वैसा हमें होता हुआ दिखाई दे भी गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस को लेकर के एक गुड न्यूज़ है जो कि मैंने समर स्लैम के बाद ही दे दी थी, बट अब चीज़ें ऑफिशियल सामने आ चुकी हैं। रोमन रेंस को 18 अगस्त 2025 को होने वाले रॉ के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज कर दिया गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस में दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ वो या तो फैटल 4-वे मैच लड़ सकते हैं या 6 मैन टैग टीम मैच लड़ सकते हैं। वहीं स्ट्रीट फाइटर मूवी को लेकर भी कुछ बड़ा सामने आया है। रोमन रेंस 2 सितंबर 2025 से लेकर 26 सितंबर 2025 तक इस मूवी की शूटिंग के लिए स्केड्यूल किए जा चुके हैं। इट मींस मुझे लग रहा है कि रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस में दिख सकते हैं और उसके बाद फिर वो सितंबर में शूटिंग में जाएंगे, देन फिर अक्टूबर में रोमन रेंस वापस से WWE में दिखाई दे सकते हैं। वैसे भी समर स्लैम के बाद वाले रॉ के एपिसोड में जो कुछ हुआ उसके बाद तो चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं कि रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस में मैच लड़ते हुए दिखाई दें, और WWE चाह रही है कि शूटिंग पे जाने से पहले उनको यूज़ कर लिया जाए, और यही वजह है कि 18 अगस्त के रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस वापस से दिखने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर की वापसी को लेकर कहा, वट एवर द हेल ही वॉन्ट्स, ब्रॉक लेसनर सॉर्ट ऑफ डज वॉट ही वॉन्ट्स टू डू, सो वी आर थ्रिल्ड टू हैव द बेस्ट बैक, वी हिट हिम up and said time to come home and he was into it, a massive moment for our fans, something they thought they would not get see। अब मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ब्रॉक लेसनर वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं, इसलिए हम इस बीस्ट की जो रिटर्न है उससे काफ़ी खुश हैं। हमने उनसे बात की और कहा कि अब घर आने का टाइम हो गया है, और वो इसमें शामिल हो गए। हमारे फैंस के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था, ऐसा मोमेंट जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें देखने को मिलेगा, और वो दिख गया। अब जो लोग फालतू की हवा बना रहे हैं ना कि ब्रॉक लेसनर को हेट मिल रही है, उस वजह से ब्रॉक लेसनर को कैंसिल करा जा सकता है, WWE उन्हें वापस भेज सकती है, तो आपको बता दूं इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। WWE वापस लाई है तो प्लान्स होंगे, ऐसा नहीं है कि हेट मिलेगी तो ब्रॉक लेसनर को वापस भेज देंगे। अगर ऐसा होता तो WWE 2 साल नहीं लगाती ब्रॉक लेसनर को वापस लाने में। वहीं ये तो था कि ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर को क्या बोला है। वहीं नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को लेके कुछ कहा है, उनके रिटर्न को लेके कुछ कहा है। उन्होंने बोला है, ज़िंदगी में हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता, वो यहाँ है, ये एक रियलिटी है, वो यहाँ है। और अगर आप संडे को मेटलाइफ स्टेडियम में होते तो आप समझ जाते कि फैंस के लिए उसके रिटर्न का मतलब क्या है। वो फैंस ब्रॉक लेसनर को आते हैं और उन्हें F5 जॉन सीना के तौर पर देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। मेटलाइफ स्टेडियम से कोई भी ये कहते हुए नहीं निकला, हे भगवान ब्रॉक को क्यों वापस ला दिया। लोग बस पागल हो रहे थे ब्रॉक लेसनर को इतने टाइम बाद देख के। जाहिर है डिसीजन हो चुका था, ब्रॉक लेसनर को वापस लाने का टाइम आ गया था। पॉल आगे कहते हैं कि वो डिसीजन जिस पे भी डिपेंड हो, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। अगर इसको क्रिटिसाइज करने वाले हैं तो उसे भूल जाइए, वो यहाँ है, यहाँ रहेगा, और आप उसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। और मुझे उसकी रिटर्न से काफ़ी खुशी है क्योंकि फैंस उसकी वापसी से काफ़ी खुश हैं, और ये बात सच है। नेट पर जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, वो नहीं है जो टिकट लेकर देखने आते हैं। यही पॉल हेमन का कहने का मतलब था। फैंस जो टिकट लेके देखने आते हैं वो काफ़ी खुश हैं ब्रॉक लेसनर की वापसी से। टीवी पे देखने वाले फैंस काफ़ी खुश हैं ब्रॉक लेसनर की वापसी से, और ये बात सच है, हम लोग काफ़ी खुश हैं ब्रॉक लेसनर की वापसी से कि 2 साल बाद उनका रिटर्न WWE में हमें देखने को मिला। तो फ्रेंड, ये था अभी की इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।